friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, hope you all are good and keep doing good at your home. Please stay at your home during this pandemic. So friends, in this particular video, I'm going to discuss about some more incentive plans. हमने लास्ट वीडियो में 3 इंसेंटिव प्लान्स को डिस्कस किया था, जिसमें हालसे प्रीमियम प्लान, हालसे वायर प्लान एंड रोवन प्लान था. सो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दोज इंसेंटिव प्लान्स. तो आज जो हम इंसेंटिव प्लान्स डिस्कस करेंगे, पहले मैं उनको लिख लेता हूं. सबसे पहला तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. दूसरा है मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम. तीसरा है गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान. फोर्थ है एमर्शंस एफिशिएंसी प्लान. तो आज हम अपने वीडियोस में ये सारे प्लान्स जो है डिस्कस करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पहले टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से. पहला हमारा है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं पहले. ओके, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं. ओके, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. ठीक है, पीस रेट को मैं पीआर लिख देता हूं शॉर्ट में. पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. दिस सिस्टम, नाम से पता चल रहा है, दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. एफ.डब्ल्यू. टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी के नाम से भी उनको हम जानते हैं. एफ.डब्ल्यू. टेलर को आपने बहुत ही प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर के आपने पढ़े ही हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं. तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही ये कॉन्सेप्ट, मतलब कि ये जो इंसेंटिव प्लान था, इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था. ठीक है, तो दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. सो अंडर दिस प्लान, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं उसको बता देता हूं. डे वेजेस आर नॉट गारंटीड. अंडर दिस प्लान, डे वेजेस आर नॉट गारंटीड. इट मीन्स दैट इट डज नॉट एश्योर एनी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज. इसमें कोई मिनिमम अमाउंट ऑफ वेज फिक्स नहीं है. तो यहां पर क्या है, कोई गारंटी नहीं दे रहा कि भाई आप इतना मिनिमम लेकर के ही जाओगे. ज्यादा भी लेकर जा सकते हैं, कम भी लेकर जा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर वर्क. ठीक है. सेकेंड, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब इज सेट. अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब इज सेट. ठीक है. जो हम सेट करते हैं बहुत ही केयरफुली, मैंने बताया था, क्योंकि ये भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें इन्होंने टेलर क्या कहते हैं कि मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, सब कुछ बताया था. तो दिस स्टैंडर्ड टाइम इज सेट ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स, लाइक proper motion study should be there, proper time study should be there. So after this scientific means method, the time standard time is set. Now third, इसका जो characteristic है, that 2 piece rates are set. मैंने कहा ना, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. डिफरेंशियल मतलब क्या है कि अलग अलग 2 रेट्स होंगे. इफेक्टिव एम्प्लॉय है उसके लिए अलग रेट होगा, और जो नॉन इफेक्टिव एम्प्लॉय उसके लिए अलग होगा. तो हमने कहा भाई एक स्टैंडर्ड टाइम 10 घंटा रख दिया. अब कोई एम्प्लॉय 10 घंटा या 10 घंटे से कम में काम कर ले रहा है, तो इसका मतलब वो इफेक्टिव है, तो उसके लिए हायर रेट होगा. और जो एम्प्लॉय 10 घंटे से ज्यादा या 10 घंटे में काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो क्योंकि नॉर्मल एम्प्लॉय है, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लोअर वेज रेट है उसके बेसिस पे उसको हम क्या करेंगे,
पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, दो वेज रेट हम सेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, टू पीस रेट्स आर सेट फॉर ईच जॉब, द लोअर रेट एंड द हायर रेट। टू रेट्स आर सेट फॉर ईच जॉब, दैट इज lower rate LR means lower rate and HR means higher rate, not human resource, HR means higher rate, ठीक है। तो the lower rate piece rate is payable where worker take longer time than the standard time। भाई स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स कर दिया है। अब अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लेता है किसी काम को करने के लिए, तो इसका मतलब वो इनएफिशिएंट एम्प्लॉई है, इनएफिशिएंट वर्कर है। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, लोअर वेज रेट तय कर रखा है, उसको हम लोअर वेज रेट पे पेमेंट करेंगे। और क्योंकि पीस रेट सिस्टम है, तो पीस रेट सिस्टम क्या है, हम वहां पे कोई गारंटी नहीं कि आप इतना लेकर के ही जाओगे। किसी पर्टिकुलर डे पे आपने कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया तो आप ₹1 भी लेकर नहीं जाओगे, मतलब वहां पर कोई मिनिमम गारंटी वेज नहीं है। पीस रेट सिस्टम है और डिफरेंशियल पीस रेट है। तो पहला तो पीस रेट है यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस के बेसिस पे, दूसरा डिफरेंशियल पीस रेट है, अलग अलग पीस रेट्स हैं, डिफरेंशिएटेड हायर वेज रेट एंड लोअर वेज रेट। कोई अगर क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम कर लेता है, पेड एट वेज हायर वेज रेट। स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा पे टाइम काम करता है, स्टैंडर्ड टाइम तक ही काम करता है, तो हम क्या करेंगे, उसको लोअर वेज रेट पे करेंगे, ठीक है। तो विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें देखो वेज रेट, हम इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के सॉल्व करते हैं। अच्छा, जनरली दीज रेट्स, जो रेट्स हैं वो दो रेट्स क्या हैं, एक तो है 83% और दूसरा है 175%। 175%, तो एक 83% है और एक 175% है। तो इसका क्या मतलब है कि सपोज अगर जो नॉर्मल वेज रेट है वो ₹100 है, तो कोई इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उसको हम 83% ऑफ वेज रेट देंगे, मतलब ₹83 पे देंगे। और अगर कोई इफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उसको हम 175% ऑफ द वेज रेट देंगे, मतलब 175 यूनिट्स जो भी है, मतलब उस जो भी पर यूनिट रेट है, अगर ₹100 यूनिट्स पर रेट है तो उसको हम 175 यूनिट्स पर रेट के हिसाब से देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। एमएन अरोरा में एग्जांपल है, इसमें क्या रहा है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है, 8 यूनिट्स पर आवर, 8 यूनिट्स पर आवर। ये एमएन अरोरा का एग्जांपल है। वर्किंग आवर्स पर डे कितने के हैं, 8 आवर्स के हैं। लोअर रेट कितना है, लोअर रेट कितना है, यहाँ पे लोअर रेट फिक्स्ड है ₹5। वैसे जनरली लोअर रेट और हायर रेट तुमको दिया ही होगा। जनरली जो मैंने बताया था कि 83% और 175% होते हैं जो लोअर और हायर रेट्स होता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में आपको लोअर और हायर रेट्स दे दिए होंगे, क्योंकि ये रेट्स भी बहुत साइंटिफिक स्टडी के बाद हम सेट करते हैं, ठीक है। लोअर रेट ₹5 का है, हायर रेट कितना है, हायर रेट है 8.75 यूनिट पर यूनिट का है, और ये 5 पर यूनिट का है। वर्कर एक्स, कोई वर्कर एक्स है, ही प्रोड्यूसेस 7 यूनिट्स, और वर्कर वाई जो है वो ही प्रोड्यूसेस 9 यूनिट्स, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे वेजेस पता लगाना है, तो जाहिर सी बात है हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है, 8 यूनिट्स का है, 8 यूनिट्स का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि जो वर्कर एक्स है, ही हैज प्रोड्यूस 7 यूनिट्स बिलो द स्टैंडर्ड, तो उसको हम कितने रुपए पे देंगे, ₹5 पे देंगे। तो उसका जो वेज हो जाएगा, तो वेज ऑफ एक्स, अगर मैं यहीं पे कैलकुलेट करूं तो वेज ऑफ एक्स कितना होगा, 7 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5 लोअर रेट के हिसाब से, इज इक्वल टू ₹35। और वाई क्योंकि मोर देन जो स्टैंडर्ड है उस पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका जो रेट हो जाएगा दैट वुड बी 8.75 मल्टीप्लाइड बाय 9 यूनिट्स, तो दैट वुड बी 78.75। तो ये तो आ गया हमारा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि पहले तो हमारा कोई गारंटीड वेज नहीं है, हम एक स्टैंडर्ड टाइम या एक स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स कर देते हैं, भाई ये स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आउटपुट है। अब कोई वर्कर अगर स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहा है तो उसको हम लोअर रेट पे करेंगे। जनरली हम 2 रेट फिक्स करते हैं, एक हायर रेट, एक लोअर रेट। लोअर रेट फॉर दोज हु वर्क्स बिलो द स्टैंडर्ड, और हायर वेज रेट फॉर दोज हु वर्क्स अबव द स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कितने रेट्स होते हैं, 2 रेट्स होते हैं, 2 रेट्स आर देयर।
जबकि मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में उसमें 3 रेट्स होते हैं, उन्होंने 3 रेट्स की बात की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, इसको मल्टीपल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे उन्होंने डिफरेंशियल 2 रेट्स ना देकर के उन्होंने 3 रेट्स दिए हैं कि भाई 3 रेट्स होंगे। तो 3 रेट्स किसके लिए, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टेलर्स प्लान। ये क्या है, टेलर प्लान का मॉडिफिकेशन है। व्हाइल टेलर propounded 2 rates, he suggested 2 rates. On the other hand, Merrick suggested 3 rates for the incentive plans for the payment of wage। अच्छा, उन्होंने जो ये 3 रेट्स डिफाइन किए हैं वो किस बेसिस पे किए, उन्होंने लेवल ऑफ इफिशियंसी पे। टेलर ने क्या कहा, भाई ठीक है कोई इफिशिएंट है और कोई इनएफिशिएंट है। टेलर ने कहा भाई कोई इफिशिएंट है और कोई इनएफिशिएंट है। जो इफिशिएंट है उसको हायर रेट पे दे दो, जो इनएफिशिएंट है उसको लोअर रेट पे दे दो। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाई एफिशिएंट इनएफिशिएंट कुछ नहीं होता है, एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी है। कोई 20% एफिशिएंट है, उसकी लेवल ऑफ एफिशिएंसी 20% है, किसी की लेवल ऑफ एफिशिएंसी 50% है, किसी की 100% है। तो जिसकी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी लेवल होगा उतना ही ज्यादा उसका वेज पेमेंट होगा। तो उन्होंने क्या किया, 3 रेट्स डिस्कस किए, किस बेसिस पर, लेवल ऑफ एफिशिएंसी के बेस पर। तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या है, द लो रेट इज फॉर द बिगिनर्स, द मिडिल रेट इज फॉर द डेवलपिंग वर्कर्स एंड द हाईएस्ट रेट इज फॉर द डेवलप्ड वर्कर्स, जो एडवांस्ड वर्कर्स हैं। तो उन्होंने 3 रेट्स डिसाइड किए कि भाई कोई बिगिनर है और कोई मीडियोकर है, मतलब डेवलपिंग स्टेज में है, और कोई बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पर है। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, लोअर, मिडिल एंड हायर 3 रेट्स रखते हैं। तो वो जो बिगिनर और ये हैं इनकी जो रेट्स हैं वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, लेवल ऑफ एफिशिएंसी पर। तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी और पीस रेट, पीस रेट। तो अप टू 83%, अगर किसी की जो एफिशिएंसी है वो अप टू 83% है, तो इन दैट केस ऑर्डिनरी पीस रेट, ऑर्डिनरी पीस रेट विल बी गिवन। मतलब कि अगर कोई पर्सन अप टू 83% वो ऑपरेट कर रहा है तो उसको हम जो नॉर्मल वेज रेट है उसी के बेसिस पे उसको हम पे करेंगे। ठीक है, बिटवीन 83% टू 100%, अगर उसकी जो एफिशिएंसी लेवल है वो 83% से 100% है, तो इन दैट केस 110% ऑफ नॉर्मल वेज रेट विल बी पेड। नॉर्मल वेज रेट, अभी मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर के। और अगर मोर देन 100% है, अगर 100% एंड अबव है उसकी एफिशिएंसी लेवल, तो इन दैट केस 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट विल बी गिवन टू दैट एम्प्लॉय। तो ये इन्होंने मल्टीपल रेट्स डिस्कस किए, किसने सजेस्ट किए, मेरिक ने किए। मेरिक ने क्या किया, मल्टीपल पीस रेट सजेस्ट किया। अच्छा, एक इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि एमएन अरोरा में है, तो फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये जो आपका एफिशिएंसी लेवल और जो पीस रेट है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज आप इस एग्जांपल को गौर से देखिए तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में दिया है स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा दिया है 150 यूनिट्स पर डे ऑफ 8 आवर्स। कितने घंटे का है, एक दिन में 8 घंटे हम काम करते हैं और एक दिन में 150 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ये मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट है, इतना प्रोड्यूस करना है। पीस रेट कितना है, जो हमारा पीस रेट है, पीस रेट कितना है, दैट इज 0.2 रुपीज पर यूनिट, दैट इज रुपीज 0.2 पर यूनिट। अच्छा, यहां पर अब आउटपुट दिया हुआ है ए बी और सी का, ए बी और सी का आउटपुट दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को पहले ऊपर से दिखाते हुए चलता हूं। ओके, ए का आउटपुट दिया है 100 यूनिट्स, बी का आउटपुट दिया है 135 यूनिट्स और सी का आउटपुट दिया है 180 यूनिट्स। तो ये तो आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, ये आउटपुट उन्होंने दिया है। अब हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 150 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट है। अब हम देखेंगे कि कोई जो ए बी सी हैं उनकी इफिशियंसी लेवल क्या है। तो इफिशियंसी लेवल हम कैसे पता लगाएंगे, यहां पे एम्प्लॉइज हैं ए बी और सी।
एफिशिएंसी लेवल हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं एफिशिएंसी लेवल के लिए, उसको हम ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। एफिशिएंसी लेवल कैसे है, एफिशिएंसी लेवल कितना उन्होंने प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किया आउट ऑफ स्टैंडर्ड, 150 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है। तो इससे हमारा क्या पता चल जाएगा, उनका एफिशिएंसी लेवल पता चल जाएगा कि वो कितने एफिशिएंट हैं। अगर मैंने उनको बोला कि भाई 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है एक दिन में और उन्होंने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, तो इससे उनकी क्या पता चल रही है, एफिशिएंसी लेवल पता चल रही है। दूसरे का बी का कितना हो जाएगा 135 डिवाइड बाय 150 और सी का कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 150। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं एफिशिएंसी लेवल तो ये आ गया 66.66 2/3%, इसका आ जाएगा हमारा 90% और इसका हमारा समथिंग मोर देन 100% आएगा, आई थिंक 120%, 120%। तो ये तो एफिशिएंसी लेवल आ गया। अब हमको मैंने कहा कि एफिशिएंसी लेवल अप टू 83% नॉर्मल वेज रेट, तो इसका जो हम देख रहे हैं कि एफिशिएंसी लेवल कितनी है, अप टू 83% है। तो इसका जो वेज रेट होगा कितना होगा, 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय कितना 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल वेज रेट। नॉर्मल वेज रेट कितना है 0.2 का है, तो कितना हो जाएगा 20 रुपीज का हो जाएगा, 20 रुपीज, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका ए का। अच्छा बी का कितना हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि अगर अप टू 83% एफिशिएंसी है तो नॉर्मल वेज रेट पे हम उसको देंगे। तो नॉर्मल वेज रेट हमारे एग्जांपल में कितना है 0.2 रुपीज पर आवर है नॉर्मल वेज रेट। प्लीज आप ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिएगा नॉर्मल वेज रेट कितना है 0.2 रुपीज। तो क्योंकि ए की जो एफिशिएंसी है वो अप टू 83% मतलब उससे नीचे है, तो उसको हम नॉर्मल वेज रेट पे देंगे। तो उसने कितने घंटे काम किए हैं, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, एक यूनिट का रेट कितना है 0.2 पैसा मतलब 20 पैसा, तो दैट वुड बी व्हाट 20 रुपीज उसका वेज रेट आ गया। अच्छा दूसरा देखो जो बी है, ही इज वर्किंग बिटवीन 83 to 100%, वो जो है 83% से 100% के बीच में काम कर रहा है, तो उसका वेज रेट कितना हो जाएगा 110% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। तो नॉर्मल वेज रेट कितना है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 110%, तो ये तो उसका वेज रेट आ जाएगा। अब जितने उस पे देना है मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स प्रोड्यूस, कितनी 135 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए। तो इसका एक घंटे का रेट कितना आ जाएगा, इसका एक घंटे का रेट आ जाएगा 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 135, क्योंकि 20 पैसा है प्लस 10% उसका प्रीमियम बोनस है, क्योंकि वो 83% से 100% के बीच में काम कर रहा है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी लेवल क्या है 83 to 100% के बीच में है, तो इसलिए उसको हम 110% ऑफ वेज रेट देंगे। तो जो उसका आवरली वेज रेट होगा मतलब पर यूनिट वेज रेट जो होगा वो 0.22 मतलब 22 पैसे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई 135, तो ये हमारा आ जाएगा 29.7 रुपीज। प्लीज आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ फिर भी मेरी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लीजिएगा, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स आर मेरी गारंटी, ठीक है। दूसरा है क्योंकि सी ही इज वर्किंग, ही और शी जो भी है, ही इज वर्किंग अबव 100%, 100% से अबव है, तो उसका नॉर्मल वेज रेट कितना होगा 120% ऑफ मतलब कि 0.2 का 120%, ठीक है। तो इसका 120% कितना हो जाएगा, तो इसका 120% हो जाएगा आई थिंक 0.24, तो उसका पर यूनिट वेज रेट कितना हो जाएगा 0.24 मल्टीप्लाइड बाय 180 यूनिट्स, तो उसका जो टोटल वेज आ जाएगा 43.2 रुपीज। तो ये आ गया उसका क्या ए बी सी तीनों के अलग अलग वेजेस अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में क्या है, हमने 3 रेट्स प्रपोज किए अनलाइक टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो जिन्होंने 2 रेट्स सजेस्ट किए थे, मेरिक्स ने 3 रेट्स सजेस्ट किए हैं, बिगिनर, डेवलपिंग एम्प्लॉई या वर्कर एंड एडवांस्ड वर्कर, ठीक है। तो बिगिनर मतलब जो अप टू 83% जिनकी एफिशिएंसी लेवल है, डेवलपिंग मतलब बिटवीन 83% टू 100% जिनकी एफिशिएंसी लेवल है, और एडवांस में जो मोर देन 100% जिनकी एफिशिएंसी लेवल है। तो उनके लिए हमने क्या किया, अलग अलग पीस रेट रख दिया कि जो बिगिनर्स हैं उनको नॉर्मल वेज रेट पे दे दो, जो डेवलपिंग है उनको 110% ऑफ वेज रेट दो, ठीक है, और जो एडवांस्ड वर्कर्स हैं उनको हम क्या देंगे 120% ऑफ वेज हम उनको देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमारा है गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान।
गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान। अच्छा, इस प्लान में देखिए हम क्या क्या करेंगे। तो इस प्लान के पहले हम फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्लान के फीचर्स को, सबसे पहला है डे वेजेस ऑन टाइम बेसिस। पहला है डे वेजेस ऑन टाइम बेसिस आर गारंटीड टू ऑल वर्कर्स। इसका मतलब क्या है कि हम मिनिमम वेज की गारंटी दे रहे हैं कि भाई आप जो है इतना वेज रेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने वहां पर क्या किया, एक मिनिमम वेज की जो गारंटी थी टाइम बेसिस पर, वो तो हमने उनको एंश्योर कर दी भाई आपको इतना मिनिमम वेज तो मिलेगा ही डे टाइम बेसिस पर। ठीक है। दूसरा है दिस प्लान इज कॉम्बिनेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, डिफरेंशियल पीस रेट एंड बोनस। तीनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। टाइम रेट प्लस डिफरेंशियल पीस रेट और प्लस बोनस। तो ये क्या है, तीनों का एक कॉम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म है इस प्लान में। हम अभी आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम वेज रेट प्लस डिफरेंशियल पीस रेट और प्लस बोनस प्लान। सी है a standard time is set and remuneration is calculated. A standard time is set and remuneration is calculated as follows. कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहला है when output is below the standard, अगर जो आउटपुट है वो लेस देन स्टैंडर्ड मतलब बिलो द स्टैंडर्ड है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो पेमेंट होगा, पेमेंट शुड बी डन एट टाइम रेट। मतलब उसको सिर्फ हम सिंपली टाइम रेट पे, जितने घंटे उसने काम किया है टाइम रेट के बेसिस पे उसको पे कर देंगे। मैंने कहा भाई तुम बिल्कुल इनएफिशिएंट हो, जो स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट किया है तुम उससे ज्यादा टाइम लेते हो। ठीक है। तो आउटपुट जो है, सॉरी आउटपुट इज लेस, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, आउटपुट इज लेस देन, बिलो है ना, तो बिलो का मतलब लेस देन स्टैंडर्ड होगा। तो वहां पर सिर्फ सिंपली हम उसको क्या करेंगे, जो टाइम रेट के बेसिस पे हम उसको जो मिनिमम वेज है गारंटीड सिर्फ वो देंगे। दूसरा है व्हेन आउटपुट इज एट स्टैंडर्ड, मतलब आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड के बराबर है, जितना हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उतना ही है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस पेमेंट वुड बी मेड एट टाइम रेट। पेमेंट जो हम करेंगे वो टाइम रेट पे करेंगे, प्लस 20% उसको हम बोनस भी देंगे, उसको हम क्या देंगे, बोनस भी देंगे। एंड इफ आउटपुट जो हमारा है दैट इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, वो अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे, हाईएस्ट पीस रेट पे जो है उसको हम क्या करेंगे, हाई पीस रेट पे हम उसको पेमेंट करेंगे, हाई पीस रेट। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने देखिए टाइम रेट, बोनस एंड डिफरेंशियल पीस रेट, तीनों को कॉम्बिनेशन। तो ये जो पर्टिकुलर प्लान है दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस एंड डिफरेंशियल पीस रेट। तो अगर कोई आउटपुट से बिलो काम करता है, मतलब उसका जो प्रोडक्शन लेवल है स्टैंडर्ड से बिलो है, या जो उसका आउटपुट है एफिशिएंसी है स्टैंडर्ड से लेस है, बिलो है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही वुड बी पेड एट नॉर्मल वेज रेट। जो टाइम बेसिस पे उसको हम पे करेंगे, मिनिमम वेज रेट जो गारंटीड वेज रेट है उतना उसको हम पे करेंगे। लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड के इक्वल प्रोड्यूस कर रहा है, हमने 100 यूनिट स्टैंडर्ड फिक्स किया था, उसने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही विल बी पेड एट टाइम रेट प्लस 20% बोनस। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोनस प्लान आ गया। ठीक है। और अगर वो स्टैंडर्ड से एबव, मोर देन स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ही विल बी पेड एट हाई पीस वेज रेट, हाई पीस रेट। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पीस रेट आ गया। तो किस तरह से हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर वो है प्लान है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, पीस रेट एंड बोनस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से हम समझ सकें, क्योंकि विदाउट एग्जांपल ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, तो बिना एग्जांपल के मुझे तो नहीं समझ में आता था। मैं खुद से भी पढ़ता था तो एग्जांपल लेकर के समझता था। तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द अर्निंग्स, एमएन अरोड़ा का एग्जांपल है, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। एक्स, वाई एंड जेड कोई 3 पर्सन्स हैं। व्हेन देयर आउटपुट इन अ डे, उनका आउटपुट दिया है
आउटपुट इन अ डे इज गिवन, अच्छा आउटपुट इन अ डे ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स का डे है, तो x का आउटपुट कितना है 75 यूनिट्स, y का आउटपुट कितना है 80 यूनिट्स, और z का आउटपुट कितना है 85 यूनिट्स, z का कितना है 85 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा हाई इसमें क्या रहा है गारंटीड टाइम रेट, टाइम रेट जो है दैट इज 20 पर आवर, टाइम रेट जो है दैट इज 20 रुपीज पर आवर, एंड स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमारा है दैट इज 10 यूनिट्स पर आवर, 10 यूनिट्स पर आवर, ठीक है। हाई पीस रेट इज फिक्स्ड एट 3.5, तो जो हाई पीस रेट है मैंने कहा था ना हाई पीस रेट उसमें होगा, तो हाई पीस रेट जो है दैट इज रुपीज 3.5 पर यूनिट। अब हमको यहां पर क्या करना है कैलकुलेट करना है टोटल अर्निंग्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड अंडर व्हाट, अंडर गैंट्स टाइम एंड बोनस प्लान। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है एक्स का देखना है, होप कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो प्लीज रिवर्स करके पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। एक्स की अर्निंग देखिए कितनी है, इसमें क्या रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट इन 8 आवर्स, क्योंकि 1 घंटे का स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 10 यूनिट्स, यहां पर दिया है स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 10 यूनिट्स पर आवर, और 1 घंटे में दिन कितने हैं 8 घंटे हैं। मैंने कहा था ना 1 घंटे में एग्जाम्पल में कहा है कि 1 घंटे में 1 दिन में 8 घंटे हैं जो काम होते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट पहले हमको निकालना है, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 8 आवर्स, फॉर 8 आवर्स, तो 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 यूनिट्स, तो 80 यूनिट्स का स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा है कि 8 घंटे में हमको 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। एक्स का देखो कितना है, एक्स का जो हमारा आउटपुट है दैट इज 75 है, आई थिंक कितना है 75, एक्स इज प्रोड्यूसिंग 75 यूनिट्स, सिंस एक्स इज प्रोड्यूसिंग बिलो द स्टैंडर्ड, तो उसकी जो टोटल अर्निंग्स या वेज जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल टाइम, तो टाइम टेकन इनटू रेट, रेट क्या टाइम रेट पर आवर का क्या रेट है, तो इज इक्वल टू कितने घंटे उसने काम किए हैं 78 आवर्स काम किए हैं, 8 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 20 रुपीज, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे हैं तो 8 आवर्स उसने काम किए हैं, तो 8 इंटू 20 दैट विल बी रुपीज 160। तो यार ये तो आ गया एक्स की टोटल अर्निंग्स। वाई की टोटल अर्निंग्स कैसे निकालेंगे हम, वाई का कितना आउटपुट है, वाई का जो आउटपुट है दैट इज 80 यूनिट्स का, मतलब इक्वल टू द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के इक्वल है, तो इसका जो वेज रेट होगा टोटल अर्निंग कितना होगा, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट, जो मिनिमम गारंटीड वेज है वो तो होगा ही, प्लस 20% बोनस। तो 20% बोनस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20% जो भी आएगा नॉर्मल 20% ऑफ व्हाट टाइम टेकन इनटू रेट का, इसका जो भी आएगा मिनिमम गारंटीड वेज उसका 20% क्या होगा बोनस होगा। तो कितना आउटपुट उसने किया, कितने घंटे उसने काम किए हैं 8 घंटे काम किए हैं, ठीक है 8 घंटे प्लस, अच्छा यहाँ पे देखो जो ये रेट है इसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पे बोनस जो हम कैलकुलेट करेंगे बोनस 20% बोनस है, तो 20% बोनस या तो हम सिंपली टाइम इनटू रेट करके 20% ऑफ उसका ऐड कर दें, या सिंपली हम पहले ही कर लें कि जो 20 रुपीज है इसका 20% कितना आ रहा है, तो आई थिंक 24 रुपीज आ जाएगा ये, तो उसका जो आवरली रेट हो गया वो कितना हो गया 24 रुपीज हो गया है, ठीक है। तो 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा, आई थिंक इट वुड बी 192, ऐसे आ गया। उस तरह से करके देख लेते हैं एक बार कि उस तरह से आता है कि नहीं आता है, तो उस तरह से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो y का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए। ओके y का क्या है टाइम इंटू रेट प्लस 20% ऑफ टाइम इंटू रेट, तो इज इक्वल टू कितने टाइम उसने काम किया 8 घंटे काम किया 20 रुपए के हिसाब से, प्लस 20% ऑफ 8 इंटू 20, तो इज इक्वल टू 8 to the 16 160 प्लस 20% ऑफ 160, तो इज इक्वल टू 160 प्लस 32, तो ये कितना आ गया 192। तो दोनों ही मेथड से हमारा क्या है दोनों ही सेम आएगा, या तो हम पहले पर यूनिट को हम 20% निकाल के मल्टीप्लाई कर दें, या पहले जो टोटल उसकी अर्निंग्स हैं वो निकाल करके प्लस उस टोटल अर्निंग्स का 20% उसमें हम ऐड कर दें,
दोनों से क्या आएगा हमारा सेम आएगा। तो ये तो हमारा क्या वाई की अर्निंग। अच्छा अब जेड की अर्निंग निकाल लेते हैं। जेड का आउटपुट कितना है, जेड का जो आउटपुट है दैट इज 85 यूनिट्स का है। यहां साफ पता चला है कि जेड इज प्रोड्यूसिंग एबव स्टैंडर्ड से एबव वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हम हाई पीस रेट पे देंगे। तो उसका पीस रेट कितना है, हाई पीस रेट कितना है दिया है क्वेश्चन में। हाई पीस रेट जो है हम देख लेते हैं कितना है, इसमें हाई पीस रेट है 3.5 रुपीज, 3.5। इसको हम टाइम बेसिस पे नहीं देंगे, इसको हम किस पे देंगे, पीस रेट पर देंगे। तो 3.5 पर यूनिट का है और उसने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं, 85 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। अब यहाँ पे हम यूनिट्स ले रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम वर्क नहीं लेंगे, हम यहाँ पे क्या लेंगे, यूनिट्स लेंगे, कितनी यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की हैं। तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3.5 पर यूनिट रेट जो है, तो 85 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 दैट वुड बी 297.5 रुपीज। तो ये आ गया हमारा क्या, गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज की पेमेंट। तो यहां पर उन्होंने क्या किया भाई, यहां पर टाइम रेट, बोनस और पीस रेट तीनों का कंबाइंड करके उन्होंने एक इंसेंटिव प्लान दे दिया भाई कि ये इंसेंटिव प्लान होना चाहिए इन द फैक्ट्रीज विच इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। तो इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट के बेस पे हम निकालेंगे कौन एफिशिएंट है कौन एफिशिएंट नहीं है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसका वेज या टोटल अर्निंग्स डिसाइड करेंगे। सो नेक्स्ट प्लान जो है हमारा एमर्शंस प्लान है और बिडॉक्स प्लान है। सो आई थिंक आज की वीडियो में इतने ही रखते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इन्हीं प्लान्स को कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड